जय जितवाहन बाबा। मैं एक जितिया व्रत के कथा सुनाने जा रहे हैं। एक नर्मदा नदी के किनारे पाकड़ का पेड़ था। पीपल और पाकड़ का पेड़ था। नर्मदा नदी के किनारे पीपल और पाकड़ का पेड़ था। वो जो पीपल और पाकड़ का पेड़ था तो बहुत पुराना पाकड़ का पेड़ था, बहुत पुराना। इतना पुराना पाकड़ का पेड़ था, इतना पुराना, बहुत जुगो जुग का पेड़ था। उसमें एक खोड़हर था। तो खोड़हर में एक सियारिन रहती थी। और डाल पे घोंसला में अपना एक चील रहती थी। तो चील और सियारिन दोनों तो एक ही जगह रहती थी। तो दोनों में बहुत गहरी मित्रता था। इतना गहरी मित्रता कि दोनों का बात छिपता नहीं था। सुबह होता था तो वो जो चील थी वो अपना भाषा में बोलती थी और ये सियार भी थी तो वो भी अपने भाषा में बोलती थी। दोनों आपस में अपना बात करते थे और दोनों एक जगह अपने बहनों की तरह रहते थे। एक सगी बहन की तरह दोनों सखी बन के रहती थी। दोनों बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। तो ये जो चील थी वो गई अरार पे अपना बच्चे के लिए भोजन लाने के लिए। तो देख रही है कि बहुत सारे बहन लोग, वहाँ माताएं बहनें, बहुत सारे जो महिलाएं थी वो नर्मदा नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। तो ये देखी तो सोची कि कह रही है चिड़िया कि अरे प्रतिदिन यहाँ लोग नहीं आते थे स्नान करने को लिए, लेकिन आज क्या है जो इतना सारे लोग आए हैं स्नान करने को लिए। कुछ तो जरूर होगा, कुछ है। तो पूजा पाठ के भी सब सामान लिए हुए थे। तो ये जो चील थी वो पूछी कि बहन जी आप यहाँ इस क्या कारण से नहाने आए हैं सुबह। तो सारी लोग बोले कि चिल बहन, आज आसिन अंधरिया सप्तमी का दिन है और कल जितिया व्रत है। तो आज नहा के स्नान करके और मड़ुआ का रोटी खाते हैं। पहले समूचा रोटी जो बेटे के माँ हैं, पुत्र के अपने संतान के माँ, तो संतान के प्राप्ति के लिए भी लोग खाते हैं। जिनका संतान नहीं है वो भी खाते हैं। और कंदा का सब्जी खाते हैं और निनुआ का साग खाते हैं, नुनिया साग खाते हैं और तरह तरह के सब्जी बनाते हैं। बहुत सारे साग सब्जी बनाते हैं, खाते हैं। और कल के दिन जो है जो उपवास रहते हैं, कुछ भी नाखून से भी नहीं हम लोग कुछ खोदते हैं और बाल भी नहीं झाड़ते हैं, पूरा दिन उपवास रहते हैं और दतमन तक भी नहीं करते हैं। इससे का जीवित पुत्री का व्रत कहते हैं। ये जो चिल थी वो बोली कि बहन जी मेरा भी 5 पुत्र है, हम भी अपना पुत्र के लिए व्रत करेंगे। ये सारी लोग बोले कि बहने ये तो बहुत अच्छा की बात है कि आप अपने पुत्र के लिए जितिया का पूजा करेंगे, कितना अच्छा की बात है। बोले कि ठीक है। ये चील थी तो आई इसके सामने, सियारिन के सामने, और सियारिन के बोली कि हम जा रहे हैं पहले नदी में नहाने। बोली बहन नदी में नहाने जा रही हो? तो हाँ, क्योंकि कल जितिया का व्रत का पूजा है, जितिया व्रत है और अपने बच्चे के आयु के लिए बच्चे किया जाता है जितिया पर्व। तो हम जाते हैं स्नान करके और कल जितिया उपास रहेंगे। ये सियारिन बोली कि बहन हम भी रहेंगे जितिया उपास। ये बोली कि बहन तू नहीं रह पाओगी, क्योंकि तू जो है वो मांस मंजीरा खाने वाली और तू रह सकती हो, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, तू भंग मत रहो। ये बोली सियारिन कि नहीं बहन, हम जीवित पुत्री का व्रत करेंगे
क्यों नहीं करेंगे, तुमसे हो जाएगा और हमसे नहीं होगा। बोली ठीक है। वो भी स्नान करके खाई। स्नान करके खाई और जब सुबह हुआ, जिस दिन उपास था, वो दिन ये जो चिल थी वो बेचारी अपना घोंसले में बैठी रही। घोंसले में बैठी रही, अपना बच्चे के लिए भी दाना पहले ही ला के रख दी थी, भोजन। और बोली कि आज हम अपना चोंच से भोजन नहीं उठाएंगे, क्योंकि आज जो है वो जीवित पुत्रिका व्रत है, अपने बच्चे के आयु के लिए, लंबे आयु के लिए व्रत करते हैं, तो आज हम चोंच से भोजन नहीं ला सकते हैं। इसलिए वो पहले ला के रख दी थी और उपवास में रह गई। उपवास में रह गई। ये सियारिन भी रह रही थी। सियारिन रह रही थी तो धीरे धीरे तो पूरा दिन काट ली सियारिन। पूरा दिन काट ली सियारिन। जब शाम हुआ तो वहाँ के एक सांप जी थे। उनका एक लड़का था। वो सांप जी का, तो उसका पुत्र उसी दिन इस दुनिया से चल बसे थे। तो उसका दाह संस्कार वहाँ पर हो रहा था। तो ये सियारिन गई थी नदी के अरार में घूमने। तो दाह संस्कार हो रहा था, तो आधा उसका लाश जला था और आधा बाकी था। सियारिन का जी लकपक करने लगा। सियारिन का जी लकपकाने लगा। इसको लगने लगा कि अरे भाई, इतना सुंदर लाश यहाँ पर है, एकदम पका हुआ है, यदि इसको खा लेंगे तो मेरा तो आत्मा एकदम भर जाएगा। कौन रखेगा उस पास, जितिया व्रत कौन करेगा। हम तो रात में आके इसको पूरा भर पेट भोजन करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि ये जो है, जो कच्चा मांस नहीं है, ये पका हुआ मांस है, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। एक मन में लगा ली। आई रात में अपना जो खोड़र था उसमें बैठ गई। थोड़ा सा रात गया तो चिल से कह रही है ये सियारिन कि बहन तुम सो गई हो या जागी हो। तो ये चिल बहन बोल रही है कि बहन नहीं सूतल है, नहीं जागल हैं, पूरा संसार के रीति रवैया देख रहे हैं। तो ये कहती है सियारिन के रे भाई, ये तो सोई नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, 1 घंटा के बाद पूछेंगे। तो धीरे धीरे 10 बज गया। तो ये कहती है बहन सो गई या जागी हो। तो चिल रानी जो है वो कह रही है कि बहन सियार रानी, हम नहीं सोए हैं, नहीं जागे हैं, संसार का रीति रवैया देख रहे हैं। अरे फिर ही बोल दी। तो चिलिया सोचती है कि इसका मन में क्या चल रहा है, थोड़ा देखते हैं चुप रह के। इस बार बोलेगी तो हम चुप रहेंगे, देखते हैं क्या सोचती है, क्या करती है। बार बार ये हमको आवाज़ दे रही है। जब 12 बज गया तो फिर से ये कहती है सियारिन कि चिल रानी सो गई या जागी हो। ये कहती है कि बहन ये चुपचाप रह गई, चिल रानी चुपचाप रह गई, देखते हैं चुप रह के क्या करती है। ये जब चुप रह गई तो क्या की कि ये सियारिन निकल गई। और सियारिन निकल के और जाके मृतक घाट पहुंच गई, जहाँ पर मृतक जला था। और वहाँ पर अपना मुंह से पानी ले लेके और वो जो मुर्दा जला था, कुछ बाकी था, उसमें भिजा दिया और भिजा के लब लब खा लिया। खा के पूरा पेट भर लिया, भर पेट खा के और मुंह पोंछ पाछ के और वहाँ से चल दी। पूरा भर पेट मृतक खा के चल आई और आके अपना घोंसले में वो बैठ गई। खोड़र में उसका घर था। बैठ गई और बैठ के और कटर पूरा चबाने लगी, पूरा अपना चबाने लगी। तो कुटुर कर रही है। तो ये चिल कहती है कि बहन, ये तो चिल सब देख ली थी कहानी। बहन सियारिन बहन,
क्या कर रही हो कुटुर कुटुर? ये कहती है, बहन तू नहीं जानती हो, भूखे पेट, दिन भर का भूखा पेट, रात भर का भूखा पेट, मेरा जो पेट का हड्डी है, पूरा शरीर का हड्डी है, वो खुटुर खुटुर कर रहा है बहन जी। चिल बहन, मेरा शरीर का हड्डी तो टूट रहा है, मेरा दांते किड़किड़ा रहा है, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं, मेरा भूख से तो जान निकला जा रहा है। ये कहते हैं कि हाँ हाँ थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, एक समय में पता चलेगा भूखा हुआ, अभी नहीं। वैसा ही करते करते जब सुबह हो गया तो ये जो सियारिन थी वो चल गई फिर मृतक घाट, और जाके मुर्दा खा के पारण की। और ये जो चील थी वो चल गई किसी ग्वाले के पास, ग्वाले के पास चल गई और जाके और ग्वाले से बोली कि भैया एक बूंद हमको दूध दे दीजिए, एक बूंद हमको दूध दे दीजिए, हम पारण करेंगे। तो जो ग्वाला थे वो ये चील के लिए दूध दे दिए, एक कटोरी में करके दूध दे दिए। तो ये चील दूध पी ली और पारण कर ली, अपना व्रत तोड़ दी और चोंच में भर के दूध थोड़ी सी लेकर अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा प्रसादी समझ के और दे दी, प्रसादी समझ के दे दी। आके इसको से बोली कि बहन तू स्नान की, पारण की? तो बोली कि नहीं बहन, हम तो अपना खोड़रे में बैठल है, अभी तक अपना घर ही में बैठल है, अभी कहाँ निकले हैं, लेकिन जाके मरण घाट पे खा ली थी, पारण तो कर ली थी मुर्दा से। लेकिन ठीक है जाके पारण कर लो बहन, कुछ खा लो। बोले ठीक है, सियार और क्या खा सकती है। वो जाके अपना फिर से जाके पारण कर ली, चल गई। और दोनों आए तो जब पूजा कर रही थी, गुरु भाई बहन हम भूल गए, जब चील और सियारिन उपवास के दिन पूजा कर रही थी, तो उपवास के दिन सुबह में जब पूजा कर रही थी तो कह रही है, ये तो चील बिल्कुल उपवास थी, तो ये चील कहती है कि हे भगवान, हे जितवान महाराज, हम बहुत दिन यहाँ पर घोंसला बना कर रहे हैं, लेकिन मुझे जब मृत्यु दीजिएगा तो एक मंत्री के घर में दीजिएगा, हम मंत्री का पत्नी बने, और बेटी भी रहें तो मंत्री का ही बेटी रहें, और पत्नी भी बने तो मंत्री का पत्नी बने। ये जो सियारिन थी वो पूजा करते समय जितवाहन भगवान से प्रार्थना मांगी कही और बोली कि हे पाकड़ी महाराज, हे सत के पाकड़, हे सत के जितवाहन महाराज, हम जब भी मृत्यु हो मेरा तो एक राजा घर में राजा के बेटी बन के हम रहें और राजा की पत्नी बन के। तो भगवान तो ऐसा स्वीकार लिए, लेकिन दोनों सखी थी तो भगवान का रचना था, दोनों का वहाँ मृत्यु हो गया कुछ दिन के बाद, और दोनों एक ही घर में जन्म ली, एक राजा के घर में जन्म ली। तो एक का नाम पड़ा कपूरावती और एक का नाम पड़ा शीलावती। एक बहन का नाम पड़ा कपूरावती और एक बहन का नाम पड़ा शीलावती। जो शीलावती थी वो शक्तिशाली थी, और कपूरावती थी वो जो सियारिन थी वो थी, और शीलावती जो थी वो चील थी। तो दोनों राजा के घर में जन्म ली, तो दोनों का बड़ी हो गई। जब दोनों बड़ी हो गई राजा के घर से, तो दोनों का राजा साहब शादी कर दिए। तो एक का मंत्री से शादी हुआ और एक का राजा से शादी हुआ, लेकिन दोनों का शादी हुआ एक ही जगह, एक ही घर में रहने वाला से। दोनों बहन का शादी हुआ कपूरावती और शीलावती के। तो शीलावती के हुआ मंत्री से शादी, कपूरावती के राजा से हुआ। तो ये मंत्री के घर में रहने लगी
और वो राजा के घर में रहते कुछ दिन बीत गया। तो ये शीलावती का एक लड़का हुआ, वो जिंदा था। वो दूसरा जन्म में भी जितिया व्रत करते रह गई। ये जो कपूरावती थी, तो कपूरावती भी थी, उसका एक लड़का हुआ, तो वो लड़का का मृत्यु हो गया। दूसरा बच्चा हुआ, उसका भी मृत्यु हो गया। तीसरा बच्चा हुआ, तीसरा भी मृत्यु हो गया। 6 पुत्र हुआ और 6 का मृत्यु हो गया। और ये जो शीलावती थी, उसका 6 पुत्र हुआ और 6 पुत्र जीवित रह गया। तो ये जो राजा के दरबार में बच्चा आता था, तो ये कपूरावती देखती थी, तो इसको लगता था कि अरे एक ही बहन है, एक ही माता पिता के संतान है, एक ही बार शादी हुआ और इसको 6 पुत्र, इसको जिंदा है, इसको पुत्र को हम मरवा देंगे, कटवा देंगे और कटवा के और इसको बिना संतान के कर देंगे। तो ये बोले कि ऐसा है राजा साहब कि वो जो मंत्री का लड़का है, वो 7 लड़का के आप काट दीजिए। आप बोलिए कि शिकार पर जाएंगे, उसको 6 के ले जाइए और उन्हीं मार दीजिएगा, 6 लड़का के काट दीजिएगा। तो ये जो राजा थे, वो क्या किए कि इसको 6 लड़का के ले जाके रैन में और मार दिए और मार के और एक पिटारी में भर के और छोड़ दिए। तो ये जो रानी थी, इसके पास संदेशा भेजा दी मुड़ी को, और उसका अर्थी को उधराई पूरा शरीर को छोड़ दिए, मुड़ी को इसको शीलावती के पास भेजा दिए। शीलावती के पास ये रानी भेजा दी। तो शीलावती अपना बोली कि जो उस दिन जितिया व्रत था, तो बोले कि रानी साहब भेजे हैं आपके लिए संदेश, जो आपके बहन हैं वो कहाँ रखें। तो बोले कि जाइए मेरा सिरा दरवाजा पर धर दीजिए, जहाँ देवी माता पूजते हैं वहीं पे धर दीजिए। जाइए, देवी माता को हम पूजा करते हैं, शंकर भगवान को पूजा करते हैं, जहाँ घर के देव लोग को पूजा करते हैं वहीं पर उनको धर दीजिए। हम जीवित पुत्री का व्रत में हैं, आज कोई काम हम दिन भर नहीं करते हैं। तो वो जो आए थे वहाँ के लोग सब, इनका रानी थी तो उनको बेगार लोग आए थे लेकर, तो धर दिए। और पूरा यहाँ के देवता जो इंद्रलोक था, इंद्रलोक का आसन डगमग डोल गया। सूरज भगवान का शरीर कांपने लगा, चंद्रमा हिल रही थी और ब्रह्मा विष्णु कांप रहे थे। पूरा डगमग सबका शरण डोल रहा था। सूरज कह रहे हैं कि यदि आज ये जीवित नहीं होगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसकी माँ है, आज जीवित पुत्रिका व्रत की है, और उसका जो बहन है निसंतान अपने है, और उसी तरह इसको भी बना दी है, इसका पुत्र को काट के इसके घर में संदेशा भेजा दी है। क्या करें, कैसे करके जीवित करना है। आज कौन व्रत करेगा जीवित पुत्रिका का। यदि इसका कुछ हो जाएगा, इसका नहीं पुत्र बचेगा, तो शंकर भगवान वहाँ पर गए जितवाहन महाराज के पास और आराधना किए कि जितवाहन महाराज आप अपना आंखें खोलिए, और आपका सेवक पर बहुत बड़ा ग्रह पड़ गया है, वो संकट में है। जब जितवाहन महाराज नज़र खोले हैं तो देख रहे हैं कि उनका शिष्य का, उनका सेवक का पुत्र का काट के और उनके की यहाँ संदेशा बैठा दिया है। जितवाहन महाराज क्या किए कि कानी उंगली वहाँ पहुँच गए जहाँ पर उसका शरीर बिगा हुआ था,
जंगल में वो जितवाहन महाराज वहाँ पहुँच गए। अब पहुँच के अपना कानी अंगुली चीर दिए, कानी अंगुली चीर दिए और चीर के और सबके शरीर पर अमृत बरसा दिए, अमृत बरसा दिए। वहाँ पे 6 पुत्र इनका शिलावती का जीवित हो गया, 6 पुत्र शिलावती का जीवित हो गया और जीवित होकर खड़ी हो गया और खड़ी होके और कहने लगा कि हम लोग घोड़े से आए थे तो मेरा घोड़ा कहाँ हुआ। ये जो जितवाहन महाराज थे वो 6 का घोड़ा दिए, 6 का घोड़ा दिए और घोड़े से 6 पुत्र। तब तक रात हो गया, तब तक रात हो गया। 6 पुत्र रात में आए अपने माता के पास, माता के पास आए और माता के पास आकर बोले, माता माता दरवाज़ा खोलो। माता चिंतित थी कि मेरा पुत्र अभी तक नहीं आया है। बोले कि बेटा इतना लेट के तू क्यों आया। बोले क्या कहूँ, राजा साहब के साथ शिकार पर गए, राजा साहब पता नहीं कहाँ चले गए, हम लोग को छोड़ दिए थे, हम लोग वहाँ से आए हैं। इस वक्त सो गए थे तो नींद टूटा तो घोड़े पर सवार होकर आए और उनको तो पता ही नहीं चला। और जब बेटे को सुला दिए, बेटे को सुला दिए और जब सुबह हुआ तो ये कह रही है ये रानी कि जाओ मेरा बहन के घर जाओ, मेरा बहन रोती है या नहीं जाके देखो। तो उसके जो दाई थी वो देखने गई तो उसका बहन नहीं रो रही थी। रात में 2 बार 4 बार 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 उसके घर के पीछे सुन रहे थे, बार बार उनके दाई लोग जा रहे थे, बोले आपको बहन तो नहीं रो रहे हैं, कभी नहीं रोए हैं। सुबह हुआ तो ये बच्चे का मूड़ी था, वो बच्चे का मूड़ी इनका सोना चांदी जेवरात गहना हो गया, जेवरात गहना हो गया। ये जो मूड़ी था वो जितवाहन बन गया। ये इसके शिलावती के 5 पुत्र का मूड़ी था वो बहुत बड़ा जितवाहन बन गया, 5 जितवाहन बन गया गला में पहनने को लिए। और जिसको से बंधन से बांधी थी वो बंधन सर्प से बांधी थी तो वो बंधन जो था वो गले का डाड़ा बन गया, कमर का डाड़ा बन गया, कमर का डाड़ा बन गया। ये जो शिलावती देखी पूजा करके उठ के तो देख रही कि अरे हमको बहन तो जितवाहन भेजी थी, आहा इसको खुशी से पहन लेंगे। वो जो डाड़ा था सर्प था, वो सर्प सोची थी कि सर्प काट लेगा मेरा बहन को, तो सर्प तो डाड़ा बन गया बच्चे का और मूड़ी बन गया जितवाहन। जितिया महाराज का दिन था। ये जो देखी तो बहुत खुश हो गई और गले में पहन ली और बच्चे को डंडा पहना दी। जब सुबह हुआ तो ये कपूरावती थी तो सोच रही है कि अरे अपने से क्यों ना चल के देखें। तो अपने से चल के देखने गई तो देख रही कि इसका 6 पुत्र सब प्रसादी खा रहा है, खीरा वकरी सब तरह तरह के साग सब्जी बनाई थी, ये सब कुछ मड़ुआ की लिट्टी इसको माँ भी खा रही, इसके बच्चे भी खा रहे हैं। ये कह रही कि अरे इसका पुत्र को तो हम मरवा दिए थे अपने नज़र के सामने, फिर भी इसका पुत्र कैसे जीवित है, ये हुआ तो कैसे हुआ। राजा से बोले, राजा साहब उसका पुत्र को तो आप मार दिए थे और हम भी मूड़ी देखे थे, लेकिन उसका पुत्र कैसे जीवित हो गया। राजा साहब बोले कि इसका कोई पिछले जन्म का कर्म होगा, इसलिए इसका पुत्र जीवित हो गया है। जाके मंत्री के पत्नी से मिलो और मिल के पूछो कि इसने क्या किया है। ये जो रानी थी वो अपना बहन के संदेशा भेजाई कि बहन हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम मेरे पास आओ। चिट्ठी में लिख के भेजी। ये चिट्ठी पढ़ी तो बोली कि क्या ज़रूरत है जो तुम मुझसे मिलना चाहती हो, क्या बात है, ये भी लिख के भेजी। तो बहन तूने क्या किया है, कुछ तो बताओ हमको। तो ये पाकड़ के पेड़ के नीचे दोनों गई। उस दिन जितिया का व्रत का पारण था, बच्चे का नज़र पड़ा तो उसको लगा। पाकड़ के पेड़ के नीचे गई दोनों, पाकड़ के नीचे पेड़ के नीचे बैठ गई और बैठ के और दोनों बात करने लगी कि बहन
क्या बात है, जो तुम्हारा पुत्र को हम मरवा दिए, 2 बार मरवा दिए, 2 बार तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया। हम बच्चा था तब भी मरवा दिए थे, अब भी मरवा दिए, फिर भी तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया। तो क्या बात है, क्या उन सब व्रत की हो जिसमें तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाता है। ये बोली कि बहन, इसका याद आ गया पूर्व जन्म का चिल वाला बात। शीलावती को बोली कि बहन, पहला जन्म में हम चील थे और तू सियारिन थी, तू सियारिन थी और हम चील थे। तो हमने उपवास रहकर जितिया व्रत किए अपने बच्चे को लिए और दूध के पारण किए, और तूने जितिया व्रत की और जाके सबसे पहले एक तेली का लड़का मर गया था, वो आधा लाह जला था आधा नहीं जला था, वही जाके तू रात में खा ली थी। और जब हम तुमको पूछे थे कि बहन तू क्या कर रही हो, तो तू बोली थी कि बहन हम भूखे पेट से कुटुर कुटुर अपना दांत कटकटा रहे हैं। तू नहीं बताई थी, तूने बहुत बड़ा पाप की थी, घोर पाप की थी, इसलिए तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं रहता है और मेरा पुत्र जीवित रहता है। ऐसा करो कि भगवान से प्रार्थना करो और माफ़ी मांगो, याद करो अपना पूर्व जन्म के। ये जो रानी थी वो पूर्व जन्म के याद की भगवान से प्रार्थना करके, तो इसको याद आ गया। याद आ गया तो जितवाहन महाराज से हाथ जोड़ के कहने लगी कि हे जितवाहन महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से ऐसा गलती नहीं होगा, अब से ऐसा गलती नहीं होगा, मेरा गलती का क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और बिना संतान के ये जितिया व्रत की, जितिया व्रत की, इसका संतान नहीं था। उसको बाद भी जब फिर दोबारा जितिया आया, ये बहन बोली कि बहन, जैसे जैसे हम करेंगे ठीक उसी तरह तुम भी बिना बच्चे का भी जितिया व्रत करो और तुम्हारा संतान का प्राप्ति होगा। तो जितिया व्रत दोबारा आश्विन में 7वीं के दिन अंधेरिया रात में दोनों बहनें गंगा स्नान गई, नर्मदा नदी के पास स्नान गई नदी में, और नदी में स्नान करके और नहा के और दोनों भगवान के वहाँ पर स्थान बना के पूजा की, और पूजा करके और जैसे जैसे विधि की ये शीलावती, वैसा ही कपूरावती भी की। घर आई, घर में अपना नदी में अपना पूर्वजों को पानी दी और भगवान के नाम से सब कुछ चढ़ाई। जब उपवास के दिन एक खैर भी नहीं खोटी, खैर जितिया का मतलब कि कुछ नहीं खोटना चाहिए, तो वैसा ही उपवास रानी भी रही। और पारण के दिन ये भी पारण नियम अनुसार की, सब कुछ अरवा चावल, फल, खीरा, नेनुआ साग, सब पुतिया झिंगी, ऐसे करके मड़ुआ की लिट्टी पीछे खाते हैं, दूध से पारण किए। और केराव जो छोटा वाला होता है वो लाए, सब कुछ लाए और ला करके और पारण किए। और पारण करके और इसी तरह इनको भी पारण करने को लिए बोले, ये भी पारण किए। और बच्चे को जो फल रखे थे उठगा के, वो फल को अपने बच्चे को दिए और सबको खिलाए, फल खिलाए अपने बच्चे को और पति को दिए और खिला के, और डाढ़ा पहनाए अपने बच्चे को, लड़की को बधी दी और बेटे को डाढ़ा बांध दी गले कमर में, और कच्चा सूता हाथ में बांधी और उनके लंबे आयु के लिए भगवान से प्रार्थना की। वैसा ही ये भी की। भगवान जितवाहन महाराज उसको पुत्र के प्राप्ति दिए, के प्राप्ति दिए। एक पुत्र राजा के भी हुआ, वो जीवित रह गया और उससे कुल वंश चलने लगा। और कुल वंश चलने लगा, उस दिन से रानी भी जीवित पुत्री का व्रत करने लगी। जीवित पुत्री का व्रत वो भी शुरू कर दी और वो भी व्रत करने लगी नियम अनुसार, और अपने बहन को बहुत प्यार करने लगी, बहुत प्यार करने लगी। जैसे अपने समझती थी उसी तरह अपने बहन को भी समझने लगी। जैसे अपने एक बच्चा को समझती थी, ठीक उसी तरह अपने बहन को 6 पुत्र के भी समझने लगे। कभी भी मरवाने के लिए कोशिश नहीं किए कि हम अपने बहन को, लड़के को मरवा देंगे और ऐसे कर देंगे। जैसे अपने मानती थी, अपने खाती थी, वो अपने बच्चे को खिलाती थी, ठीक उसी तरह अपने बहन के लड़के को भी खिलाने लगी और अच्छे तरीके से रहने लगी और खुशहाल जीवन बिताने लगी।
गुरु भाई बहना जो जीवित पुत्री का व्रत को करते हैं उसे हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसका पुत्र का लंबा आयु होता है और खुशहाल जीवन बीतता है। और उसके पति ये जो है इसके से सुहाग भी अमर रहता है और बच्चे को भी लंबे आयु होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, सबके लिए जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। जैसे जितवाहन महाराज उस मंत्री के बच्चे को रक्षा किए, उसी तरह सबको रक्षा करेंगे और रक्षा करते हैं जितवाहन महाराज। और प्रेम से बोलिए, एक बार प्रेम से बोलिए, जितवाहन महाराज की जय। गुरु भाई बहना मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में लिखिए कथा अच्छा रहे तो अच्छा कहिए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।